आजमगढ़ सनातन धर्म पर साधु संतों की संगोष्ठी, मौनी बाबा को श्रद्धांजलि और 1500 जरूरतमंदों में कंबल वितरण। आजमगढ़ गहजी स्थित मां शारदा शिक्षण संस्थान में ब्रह्मलीन संत दुर्वासा महामंडलेश्वर मौनी बाबा रामलाल दास महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर सनातन धर्म के मर्म और सामाजिक समरसता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में साधु संतों और समाज सेवियों का संगम देखा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने मौनी बाबा के व्यक्तित्व और उनके आदर्शों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आजमगढ़ आर्षि मुनियों की भूमि रही है और यहां से सनातन धर्म की ज्योति प्रज्वलित होती रही है। मौनी बाबा ने साधना और सेवा के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन दिया। विशिष्ट अतिथियों में अयोध्या धाम के महंत वैदेही वल्लभ शरण महाराज, महंत सत्यव्रत ब्रह्मचारी, महंत हरिप्रसाद दास, नागा बाबा नारायण दास और अन्य धर्माचार्य उपस्थित रहे। सभी ने मौनी बाबा के जीवन को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए सनातन धर्म और समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि और विशिष्ट साधु संतों ने दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संस्थान के संस्थापक फौजदार सिंह और निदेशक डॉ संजय सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम भेंट कर किया। कार्यक्रम में 500 से अधिक विशिष्ट अतिथियों को मौनी बाबा की तस्वीर और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। ठंड को देखते हुए कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। यह पहल मौनी बाबा की सेवा भावना और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक रही। इस मौके पर राम मिलन सिंह, गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन मुसाफिर सिंह, भाजपा नेता वाल मुकुंद सिंह, प्रभु नारायण पांडे प्रेमी और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सार्वजनिक सभा का संचालन प्रो सानंद सिंह और दिवाकर सिंह एडवोकेट ने किया। यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि सभा था, बल्कि यह सनातन धर्म के मूल्यों और सेवा की भावना को जीवंत करने का प्रयास भी था। मौनी बाबा की पुण्यतिथि के इस अवसर ने धर्म, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। तो हिंदुस्तान के पश्चिमी कोने पर सिंध पर पहला आक्रमण 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उसका प्रतिकार किया गया महाराणा प्रताप के पूर्वजों के द्वारा, मेवाड़ राजवंश ने किया। जबरदस्त प्रतिकार किया। मानचित्र में देखना मेवाड़ कहां पर है और सिंध कहां पर है दोनों। आज का राजस्थान का जैसलमेर सिंध से लगा हुआ है, लेकिन महाराणा प्रताप के पूर्वजों ने प्रतिकार किया। और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद देश की स्थिति कुछ बदलने लगी। आक्रमण की श्रृंखला बन गई। हिंदुस्तान के आकार तो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा पंजाब घट गया, थोड़ा बंगाल कम हो गया, नेपाल भी कम हो गया, लंका कट गया, बर्मा कट गया, लेकिन हिंदुस्तान वैसा का वैसे ही है। इस्लाम का बेड़ा हिंदुस्तान पार नहीं कर सका, यही खत्म। अब ये कोई ना कोई तो रहस्य, यहाँ का समाज कष्टों में तो रहा, लेकिन किसी साधु के चरणों में बैठकर साधु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कष्टों को भूलता गया। यहाँ के राजाओं ने भी अगर कोई शक्ति प्राप्त की तो साधुओं से की, साधुओं से की। यहाँ का मार्गदर्शन सदैव संतों ने किया है। हमारे घर परिवार के बच्चों को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, अच्छा विचार देने का काम साधु करता है।
अपने पूर्वजों से उनकी जड़ों से जोड़कर रखने का काम साधु करता है। मनुष्य में जितनी अच्छाइयां होनी चाहिए उन अच्छाइयों को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं साधुओं के पास बैठते हो। और इसलिए ये जो आज का कार्यक्रम है एक संत की पुण्यतिथि, ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और शारदा यानी सरस्वती, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, विद्या की देवी, उनके नाम पर संस्थान। शारदा का एक और है, तालव्य है। अगर स को दंतव्य कर दे शारदा, तो शारदा में शायद आ जाएगा जो सब प्रकार की बातों का सारांश उपलब्ध करा दे, सारं ददाति। बहुत बड़ा ज्ञान है, उसका सार कहाँ मिल जाए, शारदा। तो यहाँ इस शिक्षण संस्थान मां शारदा के नाम पर ये बड़ा योग्य घटना है। इसलिए मैं समझता हूं कि भगवान की कृपा